नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बेटा नहीं पैदा होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता का किया हत्या। 2 मासूम बेटी के साथ परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। गया जी के जनकपुर मोहल्ले की रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता निशा कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत। मृतक निशा के परिजनों ने निशा के पति अभिषेक, देवर गोलू और उसके साथ ससुर पर केवल बेटी पैदा करने और दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के मयूरिया मोहल्ले की रहने वाली निशा की शादी सन 2015 में गया के जनकपुर मोहल्ला निवासी अभिषेक के साथ हुई थी। शादी में 12 लाख रुपए खर्च हुए। शादी के कुछ दिनों तक ठीक ठाक रहा। निशा की 2 बेटियां हुई। तब से निशा के पति अभिषेक और उसके ससुराल वाले लड़का ना पैदा होने के लिए शराब पीकर निशा को प्रताड़ित करने लगे और रुपए की मांग करने लगे। ससुराल पक्ष के द्वारा समय पर रुपए भी दिए गए। अचानक 17 जून को निशा के देवर गोलू ने मोबाइल पर सूचना दिया कि निशा ने जहर खा ली है, वह मेडिकल में भर्ती है। निशा के परिजन जब गया पहुंचे तो निशा की लाश मिली। गले पर गहरा काला निशान था, कपड़े फटे थे, शरीर पर चोट के निशान भी थे। ससुराल वालों ने एक चिट्ठी दिखाई जिसे ससुराल वालों ने सुसाइड नोट बताया। भाई सर्वन ने बताया कि चिट्ठी फर्जी है, निशा की लिखावट नहीं है। निशा के परिजनों का कहना है कि यह साजिश है। घटना के बाद आरोपी पति अभिषेक परिवार सहित फरार है। निशा के बच्चों ने बताया, पापा शराब पीकर मां को मारते थे, मां को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पापा मारते रहे, जिसका एक वीडियो भी वायरल है। मृतक निशा के परिजनों को पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। ऐसा घर में शादी हो गया जब बात फूटा हुई ना बात देखा का व्यापार हल सब कितनी बार तो सलाम सब खा पापा सुबह को लड़ाई करके गए थे मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि पापा चोरी करते थे और उसी का रात को दारू पी किया, उसी का कस के गला दबा के मार रहे थे। हम बोले प्लीज वो को छोड़ दीजिए, फिर भी नहीं छोड़े। हम कुछ घोर के पिला भी दिए थे और पैर खींच के कस के नीचे कर दिए थे। तुम लोग समझाती थी पापा को? समझाते थे पर वो नहीं समझते थे मेरा बात। तुम्हारे सामने घटना हुई? हाँ। कैसे क्या घटना हुई थी उस दिन रात में? उस दिन रात में तो पापा दारू रोज पीते थे पर मेरा बात नहीं समझ पाते थे। बोलते थे पापा छोड़ दीजिए मम्मी को, फिर भी वो नहीं छोड़ते थे। किस लिए पापा मारते थे तुमको? तो मम्मी को तुमको? एक दिन पापा को बेटा नहीं हुआ इसलिए मारते थे। उनको बेटा चाहिए तो बेटी नहीं। क्या प्रशासन से मांग करोगे? पुलिस अंकल से क्या मांग करोगे? हम बोले प्लीज अंकल मेरे सारे फैमिली को जेल में कर दीजिए। पापा को जेल भेज दो सबको। क्या नाम हुआ बेटा आपका? अरोही गुप्ता। मेरी बेटी को सर दामाद बाबू गला घोट के मार दिए, अब कुछ लगता घोर घाट के पिला दिए और हमको 3 बजे फ़ोन करते हैं कि आपके, हमको नहीं फ़ोन करता, मेरा छोटा लड़का को फ़ोन करता है। उसका भाई दामाद का भाई, दामाद कभी भी हम लोग को फ़ोन नहीं करता है सर। उसको दम हम लोग से फिर नफरत रहता था कि तुम्हारा माँ है कंगाल, तुम्हारा बाप है कंगाल, तुम्हारा सब कोई कंगाल है। इन लोग से भी लड़ाई करता, तुमको ननमा को देता है, तुमको ननिया को देता है। तो ये सब लड़ाई करती थी कि आपको ननमा ननिया क्या देता था, यही सब रहता था सर। हम दामाद बाबू को बार बार हम बेटी को टॉर्चर करता था। फिर हम बोलते थे कि ठीक है बाबू हम आपको पैसा कौड़ी देंगे। उसके घर वाले भी आप चुप रहिए, हम पैसा कौड़ी देंगे। शादी हम बहुत बढ़िया धूम के किए सर। सबसे कर्जा पैसा मांग के कि 2 रुपया बढ़ के बेटी जाएगी तो खुशी में रहेगी दोनों बेटी दामाद। कितना दिन हुआ है मारे हुए?
मारे हुआ हो गया, आज 13 दिन हो गया, आज 13वां दिन हो गया। यहीं से भटक रहे सबके दरबार पर, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हम लोग के मिल रहा पुलिस है। के पास गए थे, क्या कार्रवाई हुई? कोई नहीं सुनवाई, सब लोग कहते काम हो रहा है। आज 13 दिन हो गया, अब बताइए क्या करना है। किसी की गिरफ्तारी हुई है किसी की? किसी को कोई गिरफ्तारी, इसको जो दादी है वो ऐसे ही बेड रेस्ट रहती है। मेरी बेटी ही सेवा टाल करती थी, सबको देख रेख, सास के ससुर के एगो देवर को सबके खाना उना बना के देख रेख बेटी ही मेरी कौन कौन करती फरार थी। है? किसी को नाम सबके दे? सब फरार है सर। कौन कौन? कोई नहीं, माँ है उसका, बाप है उसका, दामाद है मेरा, उसका भाई है, सबके सब फरार है। क्या नाम है उनको, कहाँ के रहने वाले हैं सर? हत्या के कारण यही है सर कि उसको बेटा चाहिए। अब मेरी बेटी के हाथ में, आप लोग के हाथ में है कि बेटा दे सकते, औरत के तो हाथ में नहीं है। पहले से मारपीट किया करते थे? हाँ, पहले से भी मारपीट करता था, तो हम लोग समझाते थे कि बेटा नहीं मारपीट करिए, अरे 2 बच्ची है, एगो हो जाएगा, काहे टेंशन लेते क्या हैं? मांग करेंगे प्रशासन, पुलिस हम प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं बाबू कि मेरी बेटी तो अब चली गई, उसका अंतिम अब हो गया, अंतिम उसका न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका देवी है, निशा कुमारी की मम्मी बोल रहे हैं।